डॉक्टर बिटिया। सुमित अपनी पत्नी प्रिया, 3 साल के बेटे राहुल और माता पिता के साथ कानपुर में रहता था। सुमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। प्रिया फिर से माँ बनने वाली थी। सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। फिर वो समय आ गया जब प्रिया बच्चे को जन्म देने वाली थी। सुमित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है प्रिया, चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचकर कुछ देर में रिया एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। बधाई हो आंटी जी, आपकी बहू को बेटी हुई है। अरे वाह, हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है। ये लो सिस्टर, मिठाई खा लेना। फिर सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, हम देखते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से निकलकर, आई एम सॉरी, हम प्रिया को नहीं बचा सके। एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से प्रिया नहीं बच पाई। ये सुनकर सब बहुत रोने लगते हैं। सुमित सर पकड़कर बैठ जाता है। ये लीजिए सर, आपकी बेटी। नहीं, इसे मुझसे दूर रखो। नहीं मानता मैं इसे अपनी बेटी। ये अपशकुनी है। इसकी वजह से मेरी प्रिया मुझसे दूर चली गई। ऐसा कहकर सुमित बच्चे की तरफ देखता भी नहीं और चला जाता है। फिर प्रिया के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद सुमित की माँ कहती है, सुमित बेटा, प्रिया का क्रियाकर्म हो चुका है। अब हमें बच्ची का नामकरण करना चाहिए। नहीं माँ, मुझे नहीं करना इसका कोई नामकरण। मुझे इसके कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आप प्लीज इसे मुझसे दूर ही रखिए। सुमित के इस व्यवहार से सुमित के माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे। फिर उस बच्ची का नामकरण किया जाता है और बच्ची का नाम रखते हैं रिया। फिर एक दिन, सुनिए, सुमित का व्यवहार रिया के प्रति ठीक नहीं है। क्यों ना हम इसे इसके नाना नानी के घर भेज दें। वहाँ उसके मामा मामी भी हैं जो उसकी देखभाल करेंगे। तुम ठीक कहती हो, हम कल ही इसे वहाँ छोड़ आएंगे। फिर सुमित के माता पिता रिया को उसकी नानी नाना के घर छोड़ाते हैं। वो भी इसी शहर में रहते हैं। रिया धीरे धीरे बड़ी होती है। जब वो 6 साल की हुई तब उसके नाना नानी उसे सभी बातें बता देते हैं कि क्यों वो यहाँ रहती है, क्यों उसके पापा उसे पसंद नहीं करते। फिर कभी कभी रिया अपने दादा दादी, राहुल भैया और पापा से मिलने जाती थी। सब उससे बहुत ही प्यार से मिलते थे, पर जब भी वो अपने पापा के सामने जाती, तुम क्यों आई हो मेरे सामने? मैंने एक बार कहा ना, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। रिया को अपने पापा के व्यवहार से बहुत बुरा लगता, पर कहीं ना कहीं वो अपनी मम्मी की मौत की जिम्मेदार खुद को मानने लगी थी। फिर जब रिया ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तब, नाना जी, मैं अब डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जो पढ़ना चाहोगी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हम तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह रिया का एडमिशन MBBS में हो जाता है और वो डॉक्टर बन जाती है और उसके बाद MS की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। फिर रिया अपना खुद का हॉस्पिटल खोलती है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी का इनविटेशन देने वो अपने पिता के घर जाती है। पापा, मैंने अपना हॉस्पिटल खोला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसकी ओपनिंग पर आएं। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल की ओपनिंग में नहीं आऊंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये कहकर सुमित चला जाता। फिर हॉस्पिटल की ओपनिंग में सब आते हैं, बस उसके पापा को छोड़कर। बहुत जल्द ही रिया कानपुर की फेमस डॉक्टर बन जाती है। वो क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन को भी आसानी से हैंडल कर लेती थी। फिर एक दिन राहुल अपने दादा दादी को लेकर एक शादी से लौट रहा था। रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लाया जाता है। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही सुमित और रिया दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। देखिए, इन सब की हालत बहुत ही नाजुक है। आप इन्हें दिल्ली लेकर चले जाइए, वहीं कुछ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहें। नहीं नहीं पापा, सबकी हालत वैसे भी बहुत नाजुक है। ऐसे में दिल्ली जाने में बहुत समय लग जाएगा। आप प्लीज इन्हें मेरे हॉस्पिटल में लेकर चलिए। नहीं, मुझे इन्हें तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं ले जाना। मैं पहले भी अपनी बीवी को खो चुका हूँ।
अब मैं इन्हें नहीं खोना चाहता। मैं इन्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे एक बार इन्हें चेक करने दीजिए, मैं भी डॉक्टर हूँ। अगर आप एक बार देखना चाहती हैं तो चलिए, बट इस केस में ज्यादा उम्मीद नहीं है। पापा आप चिंता मत करिए, मैंने भी अपनी माँ को खोया है, अब मैंने नहीं खो सकती। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। फिर रिया ऑपरेशन थिएटर में जाती है और अपने तरीके से इलाज करती है। कुछ ही देर में सभी आउट ऑफ डेंजर हो जाते हैं। सुमित जी, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया है। हम उससे बहुत सीनियर हैं, फिर भी हम वो नहीं कर पाए जो रिया ने कर दिखाया। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुमित बहुत खुश होता है। उसे रिया पर गर्व होता है। जैसे ही रिया ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, सुमित उसे गले लगा लेता है। आई एम प्राउड ऑफ यू रिया बेटी। रिया अपने पापा के मुंह से बेटी सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपने पापा के गले लगकर बहुत रोती है। सुमित भी उसे गले लगाकर इतने साल की नाराजगी के लिए माफी मांगता है।